गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। बूजी ब्रिज विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली वॉज बिल्ट बाय इंडिया इन विच कंट्री? बूजी ब्रिज जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, भारत द्वारा किस देश में बनाया गया था? तो बूजी ब्रिज को इनॉग्रेट किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने, और इसको बिल्ड किया गया है एज अ पार्ट ऑफ 132 किलोमीटर्स टीका बूजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट बाय इंडिया। कहाँ पे? मोजाम्बिक कंट्री में। ठीक है, तो याद रखिएगा बूजी ब्रिज को कहाँ पे बनाया गया है, आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? घटना प्रबंधन सेवा किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्लान कर रही है कि वो अपने इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज को और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे और इसकी सर्विसेज अब पहुंचेंगी सारी नेशनल हाईवेज को। ठीक है, और पर्पस क्या है इस स्टेप के पीछे? ताकि जो रोड एक्सीडेंट या रोड फैटेलिटीज़ हैं वो कम हो सकें और जो सेफ्टी है रोड यूजर्स के लिए वो इंक्रीज हो सके। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विस नेशनल रोड्स पे प्रोवाइड, रन और मेंटेन होती है बाय द बिजनेसेस। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विस किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द मिशन 50 के EV4 ECO? किस संस्था ने मिशन 50 के EV4 ECO को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सिडबी ने। फुल फॉर्म होता है द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने, और हाल ही में इन्होंने इसका पायलट फेज लॉन्च किया है जिसका एम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत करना, साथ ही जो 2, 3 और 4 व्हीलर्स हैं उनके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लैंडिंग का बंदोबस्त करना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मिशन 50 के EV4 ECO से कौन सी इंस्टीट्यूशन रिलेटेड है? तो ये है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। विच कंपनी हैज़ बिल्ट a Starship, द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ट टू टेक ह्यूमन्स टू द मून? किस कंपनी ने मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने के लिए निर्मित अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप बनाया है? तो पहला ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट स्टारशिप का शेड्यूल हो चुका है कि कब कंडक्ट होगा, और ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट है जो कि अब तक बनाया गया है किसी भी ह्यूमन को मून पे या फिर उसके भी बियॉन्ड ले जाने के लिए। ठीक है, इस व्हीकल का नाम क्या है? स्टारशिप, और इसको बिल्ड किया है एलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने। तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर रॉकेट का नाम क्या है? स्टारशिप, और किसने इसको बनाया है? तो ये है स्पेस एक्स। अच्छा, इसके अलावा NCPCR भी आजकल न्यूज़ में है। NCPCR क्या है? द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। हाल ही में इन्होंने गाइडलाइंस जारी करी हैं कि चाइल्ड सस्पेक्ट के लिए किस तरह के असेसमेंट होने चाहिए। ठीक है, इसमें बेसिकली ये हमें पता चलेगा कि जो बच्चा है वो माइनर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए या फिर नहीं इन क्रिमिनल केसेस जो कि आते हैं अंडर द हीनियस ऑफेंसेस कैटेगरी ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ठीक है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ असेसमेंट। तो अगर आपसे पूछें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में गाइडलाइंस को जारी किया है फॉर असेसमेंट ऑफ चाइल्ड सस्पेक्ट इन हीनियस ऑफेंसेस, तो ये है NCPCR, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम वेजी इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम वेजी किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये जो वेजी है ये प्लांट ग्रोथ यूनिट है अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और टोमेटोज को ग्रो किया गया है इस यूनिट पे, और अब इनको अर्थ पे वापस ले आया जाएगा यूजिंग द स्पेस एक्सेस कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज। ठीक है, वेजी का पर्पस क्या है? ताकि नासा को हेल्प हो सके कि वो प्लांट ग्रोथ के बारे में स्टडी कर सके इन माइक्रोग्रेविटी, साथ ही जो फ्रेश फ्रूट है उसको एस्ट्रोनॉट्स की डाइट में भी इंक्लूड किया जा सके, और जो ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी हैं हमारी वहाँ पे उनकी वेलबींग भी हो सके। ठीक है, तो वेजी किसका प्रोजेक्ट है? याद रखिएगा नासा का। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट? कौन सा शहर कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक का मेजबान है? तो ये जो G20 मीटिंग है एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट की, ये हुई है
17 से लेके 19 अप्रैल तक। कहाँ पे? वाराणसी शहर में। ठीक है, इसके थ्रू साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस को प्रमोट किया गया ताकि हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकें, रेजिलिएंट और प्रॉफिटेबल एग्री फूड सिस्टम डेवलप कर सकें। ठीक है, याद रखिएगा ये जो मीटिंग है ये 100th G20 मीटिंग रही ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है बोहाग बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। बोहाग बिहू किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो बोहाग बिहू एक तरह का एथनिक फेस्टिवल है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सेलिब्रेट होता है, स्पेशली अगर बात करें तो असम स्टेट में। और इस साल ये 7 दिन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया असम में फ्रॉम 14th to 20th of April। ठीक है, इसके थ्रू हम असम का न्यू ईयर बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं। इसको हम रोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट डे होता है बिहू का वो टोटली कैटल्स के लिए डेडिकेटेड रहता है जो कि उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखिएगा बोहाग बिहू जिसको हम रोंगाली बिहू भी कहते हैं ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? आंसर हो जाएगा असम से। इसके अलावा आजकल पोहेला बोईशाख भी न्यूज़ में है। क्या बता सकते हैं कि इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर इन विच इंडियन स्टेट? तो ये जो पोहेला बोईशाख है जिसको हम बंगाली न्यू ईयर भी कहते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट कल्चरल फेस्टिवल है बांग्लादेश में और जो भी बंगाली स्पीकिंग स्टेट्स हैं इंडिया में वहाँ पे इंक्लूडिंग द वेस्ट बंगाल। और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बंगाली कैलेंडर जो कि यूजुअली अप्रैल मंथ में फॉल करता है और इस साल ये दिन सेलिब्रेट हुआ है 15 अप्रैल को। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको किस स्टेट में पार्टिकुलरली सेलिब्रेट किया गया? तो ये है वेस्ट बंगाल। द वर्ल्ड चैगस डिजीज डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यूरिंग विच मंथ? विश्व चगास रोग दिवस विश्व भर में किस महीने के दौरान मनाया जाता है? तो वर्ल्ड चैगस डिजीज डे हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करता है 14 अप्रैल को और इसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट द चैगस डिजीज। बेसिकली ये एक तरह की कम्युनिकेबल पैरासिटिक डिजीज होती है जिसने 6 to 7 मिलियन लोगों को अब तक अफेक्ट किया हुआ है और इस साल के लिए हमने थीम रखी हुई है टाइम टू इंटीग्रेट चैगस डिजीज इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा, इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 14 अप्रैल को और इस साल के लिए थीम थी टाइम टू इंटीग्रेट चैगस डिजीज इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंपॉर्टेंट लीडर इन द मंथ ऑफ अप्रैल? तो अप्रैल में किस नेता की जयंती के अवसर पर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी और हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने फ्लैग ऑफ किया है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहाँ से? फ्रॉम न्यू दिल्ली। और गवर्नमेंट ने इसके लिए पंच तीर्थ भी डेवलप किया है। ये 5 तरह की जगह हैं जो कि एसोसिएटेड हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। ठीक है, तो इस 8 डे की टूर के दौरान ट्रेन जो है डिफरेंट सिटीज़ को कवर करेगी इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली, मऊ, नागपुर, वाराणसी, फिर सैक्रेड बुद्धिस्ट साइट लाइक फॉर एग्जांपल सांची, सारनाथ, राजगीर और नालंदा। ठीक है, तो ये जो टूरिस्ट ट्रेन है ये लॉन्च की गई है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी जयंती कब होती है? 14 अप्रैल को। ठीक है, विच कंट्री हैज़ कन्फर्म्ड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ $1 बिलियन टू द कंट्री पाकिस्तान? किस देश ने पाकिस्तान को $1 बिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है? तो यूएई ने कंफर्म किया है हाल ही में कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ $1 बिलियन प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान को और इसको अनाउंस किया है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने। ठीक है, पाकिस्तान एक्चुअली मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था क्योंकि $1.1 बिलियन का जो ट्रांच था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो भी अभी अवेटिंग था और ये पार्ट है आईएमएफ के $6.5 बिलियन बेल आउट पैकेज का जो कि आईएमएफ ने अप्रूव किया था 2019 में पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो हाल ही में यूएई ने डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तान को $1 बिलियन की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट जिसका नाम है जूस? कौन सी स्पेस एजेंसी है जो जूस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हाल ही में इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपने मिशन को जुपिटर के मून के लिए। ठीक है,
किस रॉकेट की हेल्प से? तो ये है एरियन 5। इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गुआना, ठीक है। और जूस प्रोजेक्ट का एम क्या है? एक सैटेलाइट को सेंड करना ऑन एन 8 ईयर जर्नी, ताकि वो जुपिटर के आईसी मून्स तक पहुंच सके, ठीक है। तो दो बातें याद रखिएगा कि जूस प्रोजेक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं किस प्लैनेट से एसोसिएटेड है, तो जूस जुपिटर से रिलेटेड है। और ये किस पर्टिकुलर स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। लास्ट क्वेश्चन है, नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व is located in a region spanning across which state? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किन राज्यों में फैले क्षेत्र में स्थित है? तो ये टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, जो कि कवर करता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, ताकि यहाँ पे स्मूथ ट्रैफिक फ्लो क्रिएट किया जा सके। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनेबल किया है फास्टैग बेस्ड पेमेंट्स को फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट्स पे अक्रॉस दिस नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसी वजह से न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में फैला हुआ है। फाइन, तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे आज, और ये पार्ट 4 रहेगा इस सीरीज में। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चंस। फर्स्ट है, धरा एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, और हाल ही में इसने अपने 1 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस साल में 10 सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया गया डिफरेंट तरह की थीम पे, ताकि इंडिया की सिविलाइजेशनल अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया जा सके। विच मिनिस्ट्री अवार्ड्स द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023? नाम से ही पता चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से रिलेटेड है। और इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन इन्होंने बहुत सारी वुमेन को ऑनर किया अपने इस सम्मान से। HUID नंबर विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच एलिमेंट और प्रोडक्ट? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 6 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों ही होते हैं, और इसको स्टैम्प किया जाता है मैनुअली ऑन अ पीस ऑफ ज्वेलरी, ताकि उसकी जो प्योरिटी है और जो फिटनेस है गोल्ड की वो इंश्योर हो सके, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अनाउंस किया है कि गोल्ड ज्वेलरी को अब सेल करना विदाउट द HUID नंबर इज टोटली प्रोहिबिटेड, और ये कब से इंप्लीमेंट हो चुका है? 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? गोल्ड से। विच इंस्टीट्यूशन हैज डिजाइन द एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम? इसको डेवलप किया DRDO ने। एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट फॉर 2021-22, व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट फ्रैक्शन इन द फार्म सेक्टर? तो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुई है, और इसमें ये पता चला कि जो फार्म सेक्टर है वो एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करता है इंडिया के अंदर एट 45.5%, ठीक है। विच कंट्री हैज़ क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड अराउंड 8.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ लिथियम ओर? ये कंट्री कौन सी है? आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान में हमें लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं, इसके वेस्टर्न प्रोविंस में हमेदान के, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 8.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ लिथियम ओर हमें मिला है। पॉलिस्टोइकोड्स पंक्टेट अ जाइंट जुरासिक एरा इंसेक्ट हैज़ बीन रीडिस्कवर्ड इन विच कंट्री? ये हाल ही में रीडिस्कवर हुआ है USA में। पहले ऐसा माना गया कि ये जो स्पेशीज़ है ये टोटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है US से, लेकिन कुछ दिनों पहले हमें ये एक US के स्टेट से मिला है। और रिसर्चर्स के मुताबिक ये जो इंसेक्ट है ये रिमोट पार्ट्स ऑफ ओजार्क माउंटेन में भी मिल सकता है। What is the main contaminant present in the India-made cup syrups, which is said to have caused the deaths in Gambia? जैसा कि हम जानते हैं कि गैम्बिया कंट्री में बहुत सारे बच्चों की अक्यूट किडनी इंजरी के केसेस देखे गए। उसका रीज़न ये बताया गया कि जो इंडिया से बने हुए कप सिरप यहाँ पे आए थे, उनका कंजम्पशन मेजर रीज़न था, और इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था जिसकी वजह से ये हुआ है? तो डाई एथिलीन ग्लाइकोल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल। वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये इनिशिएटिव का एम है सभी तरह की रिलेटेड एजेंसीज को इंटीग्रेट करना, सच एज ट्रैफिक पुलिस एंड रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे फॉर सीमलेस कलेक्शन ऑफ ट्रैफिक लाइंस एंड डेटा ट्रांसफर। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने हाल ही में बताया है हाई कोर्ट को कि वो अब रेडी है इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग दीज कोर्ट्स अंडर द वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव। तो ये किससे एसोसिएटेड हो गया? गुजरात से। What is plasticosis which was seen in the news recently? आंसर हो जाएगा डिजीज। ये एक तरह की डिजीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया और UK में काफ़ी ज़्यादा
पाई जा रही है और ये बर्ड की डिजीज़ है, ठीक है। नशा मुक्त भारत अभियान इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। नशा मुक्त भारत अभियान इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, और इसका एम है अवेयरनेस रेज करना अबाउट द सब्सटेंस अब्यूज अमंग यूथ इन इंडिया, ठीक है। रिस्क म्यूजियम इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री। रिस्क म्यूजियम नेशनल म्यूजियम है नीदरलैंड्स का, ठीक है, और यहाँ पे डच आर्ट और हिस्ट्री को ज़्यादातर शोकेस किया जाता है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन कॉल्ड मिलेट्स गिव अवे। आंसर हो जाएगा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्टियम। ये एक सोसाइटी है जो कि प्रमोट करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इन्होंने स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च किया जिसका नाम है मिलेट्स गिव अवे। इसका एम है डायरेक्ट परचेज को प्रमोट करना फ्रॉम स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से टू सपोर्ट देयर लाइवलीहुड। बाहुबली, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर्स लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर हैज़ बिन इंस्टॉल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो दुनिया का सबसे पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर हाल ही में इंस्टॉल किया गया है विदर्भ महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका नाम है बाहुबली, और किस लिए किया गया है? क्योंकि इसकी जो रिसाइकलिंग वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेयर टू स्टील बैरियर्स। ब्रह्मोस मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अ पार्टनरशिप बिटवीन रशियाज एनपीओ मशीनोस्त्रोयेनिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ब्रह्मोस मिसाइल एक तरह की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको कि आप लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम सबमरीन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एंड फ्रॉम लैंड, ठीक है। और प्रेजेंट में ये फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है पूरी दुनिया की, और इसको डेवलप किया गया है बाय अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडियाज DRDO एंड रशिया की एनपीओ से, ठीक है। तो किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि इंडियन नेवी ने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इसका शिप लॉन्च्ड वर्जन, फाइन। तो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मार्च मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.